तुम 10th क्लास। तो 10th क्लास उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं, खुश हैं और घर में ठीक हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम मुस्बत और मनफी असरात जो हैं, जो कि चीज़ें नेशनलाइजेशन हुई, जिनको कौमी तहवील में लिया गया, उनके क्या असरात आए पूरी जो हमारी मईशत है, पूरे मुल्क की मईशत पर, और वो मुस्बत किस तरह से थे, वो उनके मनफी असरात किस तरह थे, हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमने इंडस्ट्री यानी जो सनत के शोबे में जो की थी नेशनलाइजेशन, उसके जो मुस्बत और मनफी असरात थे वो हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मुस्बत यानी कि पॉजिटिव जो है इम्पैक्ट वो देखेंगे। तो कह रहे हैं 1972 में जो भी लेबर इस्लाहात हुई, यानी कि जो भी उन्होंने इस्लाहात की जो उनके फ़ायदे के लिए किया, जो मज़दूरों का जो है ना इस्तेहसाल ख़त्म, यानी कि उनकी वो जो कसम पुरसी वाली हालत थी वो थोड़ी सी कम हो गई। अब उनके जो है पे तनख्वाहें ज़्यादा हो गई थी और उनको बोनस वगैरह भी ज़्यादा मिलना शुरू हो गया था। दूसरा पॉइंट है वो कह रहा है जो सनती इदारे हैं ना, अब उनको डर पड़ गया हुकूमत का। उन्होंने क्या किया, हुकूमत को टैक्स देना शुरू कर दिया और जो भी उनकी ड्यूटी और जो भी टैक्स था उन पे वो उन्होंने पे करना शुरू कर दिया, जिससे कौमी आमदनी में इजाफ़ा हुआ। थर्ड पॉइंट था कि जो मज़दूर यूनियंस बनी थी उनकी वजह से मिल मालकान के साथ मज़दूरों के साथ रवैया भी बेहतर हुआ और हड़तालें भी थोड़ी सी कम हो गई। तो फोर्थ पॉइंट जो सबसे मेजर है वो कह रहा था कि जो सनती सासे जो 22 ख़ानदानों के पास थे ना, वो अब डिवाइड होके पूरी तरह से आम आवाम के पास भी थे और हुकूमत के पास भी उनका फ़ायदा जा रहा था। पांचवा जो पॉइंट है वो कह रहा है जो हुकूमत को सनती इदारे जो तहवील में लेने से क्या हुआ, जो सनती एशिया की कीमतें हैं वो एक कंट्रोल प्राइस पे आ गई। पहले वो अपनी मर्ज़ी की प्राइस थी, अब वो एक कंट्रोल प्राइस थी। इसी तरह आप मनफी असरात देख लेते हैं। मनफी असरात में कह रहा है सनतों को जो पाकिस्तान में सरमायादार थे ना, उन्होंने सनतें कम लगाना शुरू कर दी पाकिस्तान में, उन्होंने इन्वेस्ट करना कम कर दिया, जिससे क्या हुआ जो सनती तरक्की है वो थोड़ा सा सिस्टम जो है वो हमारा स्लो हो गया। तो जो सनती इदारों को तहवील में लेने से क्या हुआ, हुकूमत पे भी प्रेशर आया, क्योंकि जो उनके जो अखराजात थे सनतों के वो हुकूमत को बर्दाश्त करने पड़े। सेकंड, जो मज़दूर यूनियंस जो उन्होंने बनाई थी उसका एक जो ड्रॉबैक ये आया कि जो उन्होंने इस चीज़ से फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। आए दिन उन्होंने हड़तालें मुजाहरे शुरू कर दिए कि हमारी तनख्वाहें बढ़ाओ, हमारा ये चीज़ बढ़ाओ, हमें फ़ायदा दो, जिससे जो है मज़दूरों का जो है ना कारकर्दगी मुतासर हुई। दैन जो हमारा 3 पॉइंट है वो कह रहा है ज़रूरत से ज़्यादा जो उन्होंने कहा था ना कि उनको निकाला नहीं जा सकता, तो अब क्या था वो ना निकालने पे मजबूर थे, लेकिन जो अमला है वो ज़रूरत से ज़्यादा भर्ती हो रहा था, जिससे क्या हुआ जो आवाम है वो उनको क्या पैसे से दिलचस्पी थी। दैन हमारे पास आ गया 4th नंबर जो है वो कह रहा है जो अफसर थे ना, बड़े बड़े अफसर थे जो तनख्वाहों पे थे, उन्होंने क्या किया, करप्शन शुरू कर दी। ठीक है, करप्शन की वजह से संतों को नुकसान हुआ। दैन 5 जो है वो कह रहा है कौमी तहवील में होने की वजह से जो बहुत कम पैदावार पैदा करने वाले यूनिट थे ना, वो भी हुकूमत के खर्चे पे चलते रहे, जिस पे कौमी ख़जाने को नुकसान हुआ। तो आपने इसको बड़ा लाइट लेना है, इजी वे में समझने की कोशिश करनी है, और ये बहुत इजी है। इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं वो भी इसको सुने, उनके लिए भी ये सेम वही चीज़ें हैं। ठीक है, तो आप जो है मुझे थोड़ा सा बुक का मसला आ रहा है, वरना मैं इंग्लिश वालों के लिए भी सेपरेट बना दूँगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।